जब आप ध्यान में बैठो तो आपको आपके धड़कन सुनाई दे, आपको आपके उदर की जठराग्नि की आवाज सुनाई दे, इतने शांत, इतने शांत। तो जब आप अपने प्रति इतने चैतन्य हो जाएंगे, तब आप दीवारों से भी बात कर सकते हैं, आप पत्थरों से भी बात कर सकते हैं, पेड़ों से बात कर सकते हैं, पेड़ों से बात कर सकते हैं। इस पत्थर में भगवान है, ये कैसे पता चला होगा? कैसे शंकराचार्य जी ने ये घोषित किया होगा कि यही बद्रीनाथ है? कैसे शंकराचार्य जी ने घोषित किया होगा कि यही केदारनाथ है, यही गंगोत्री है, यही यमुनोत्री है? कैसे खोजा होगा? कैसे गए होंगे भागीरथ कि मुझे यहीं गंगा मिलेंगी? जब आप चैतन्य होते हैं, तब आप जो संसार के लिए जड़ है वो भी आपके लिए चैतन्य हो जाता है। चैतन्य तो चैतन्य है ही, आप सब आत्माओं की आवाज तो समझ ही सकते हैं, चैतन्यों की आवाज तो आप समझ ही सकते हैं, लेकिन जिनकी आवाज कोई नहीं समझ पा रहा है उनको भी आप समझ सकते हैं। तो चैतन्य भवा, चैतन्य हो। चैतन्य कैसे होगे? होश पूर्वक, बहुत सहज, शांत। अपने प्रति पहले शरीर के एक एक अंग को आपने कभी योग निद्रा का ध्यान किया है? कभी योग निद्रा का ध्यान किया होगा तो आपने देखा होगा वहां सुझाव दिया जाता है। अब अपने बाएं हाथ को महसूस करो, अब अपने दाहिने हाथ को, अपने पाँव को, अपने उदर को, शरीर का एक एक अंग, लगभग 20 मिनट तक आपको सुझाव दिया जाता है। शरीर के हर अंग को आपको महसूस कराया जाता है। फिर आप धीरे से योगाग्नि में, योग निद्रा में प्रवेश कर जाते हैं, और योग निद्रा में प्रवेश करते ही आपको बिल्कुल अलग अलग दिखने लगता है कि ये शरीर है जो यहाँ पे बैठा है या लेटा है, और ये मैं हूँ जो इसे बैठा हुआ या लेटा हुआ देख रहा हूँ। इस शरीर को सुझाव दिया जा रहा है, ये पूरा शरीर यहाँ है, और जो सुझाव दे रहे हैं वो इस शरीर को सुझाव दे रहे हैं। मैं सुझाव सुन रहा हूँ और इस शरीर को प्रेषित कर रहा हूँ। तो वो जो मैं हूँ और वो जो ये शरीर है जो लेटा है या बैठा है, वो जो मैं हूँ वही चैतन्य हूँ, वही चैतन्य आत्मा हूँ। मुझे अपनी चैतन्य आत्मा को इस प्रकार समझना होगा। जब मैं अपनी चैतन्य आत्मा को समझ जाऊंगा तो मुझे ये नहीं बार बार दोहराना पड़ेगा, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। कई ऐसे लोग हैं जो चला रहे हैं अपना, वो दोहरवाते रहते हैं, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। लेकिन दोहराने से क्या होता है? दोहराने से थोड़ी देर के लिए ऐसा हुआ जैसे शून्य कर दिया कोई हिस्सा और डॉक्टर ने उसको ठीक ऑपरेशन कर दिया। लेकिन जब ऑपरेशन हो गया, ठीक है, अभी तो दर्द नहीं था, पर बाद में तो होगा ना। जब वो शून्यपन हट जाएगा तब तो दर्द होगा ना। बस ऐसे ही अभी तो मैं दोहराकर ये सांत्वना दे सकता हूँ कि मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं एक दिव्य आत्मा हूँ, मैं एक दिव्य आत्मा हूँ, और मैं बस ये कर सकता हूँ। लेकिन एक समय आएगा जब शरीर मौत में जा रहा होगा, मैं दोहराता रहूँगा मैं आत्मा हूँ, पर मुझे स्पष्ट होगा मैं मर रहा हूँ। गीता में भले कहा है कि
नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक नैनम क्लेदयन्ति आपः न शोष्यति न मारुता। भले कहा कि वो जलती नहीं, मरती नहीं, कटती नहीं, पर मैं मरते हुए देख रहा हूँ अपने आप को, मैं मर रहा हूँ। उस समय जो पीड़ा होगी ना, वो ऐसा लगेगा जैसे जिंदगी बेकार हो गई, जिससे सब व्यर्थ चला गया। दोहराया हुआ काम नहीं आएगा, जाना हुआ काम आएगा कि मैं जानता हूं कि मैं आत्मा हूं। फिर दोहराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तो जानता हूं ना। जब मैं जानता हूं तो मुझे दोहराने की क्या जरूरत है? मुझे जो चीज पता ही है वो तो मुझे पता ही है ना। फिर दोहराने की क्या आवश्यकता है? फिर वहां जोर हमारा दोहराने पर नहीं रहेगा, बल्कि जो हमारा चैतन्य है, उस चैतन्य में ज्यादा से ज्यादा मैं स्थित रहूं, इसमें हमारा चित्त आ जाएगा। आनंद आने लगेगा, सुख आने लगेगा अपने चैतन्य में स्थित होकर। जड़ता में जीते जीते बहुत दिन हो गए, बेहोशी में जीते जीते बहुत दिन हो गए। अब आनंद आने लगेगा चैतन्य में जीने में, बहुत खुशी मिलेगी, एक अलग सा रस मिलेगा। ऐसा लगेगा अनहद फूट पड़ा है, आनंद का झरना फूट पड़ा है, क्योंकि चैतन्य में जीने लगा हूं मैं। चैतन्य में जीने में इतना आनंद, इतना आनंद, इतना आनंद मिलेगा कि उसके आगे ब्रह्मांड एकदम छोटा पड़ जाएगा। छोड़ना नहीं पड़ेगा, दोहराना नहीं पड़ेगा कि ये सब मिथ्या है, ये स्वप्न है, ये संसार है, ये फलाना है, ये डिकाना है, मैं तो आत्मा हूँ, मुझे क्या फर्क पड़ता है। ऐसा दोहराना वगैरह नहीं पड़ेगा। अच्छा लगेगा उसमें रहना। संसार आपके लिए झूठा नहीं होगा, संसार सच ही रहेगा आपके लिए। झूठा कैसे हो सकता है? भूख लगेगी तो भोजन करोगे ना, चोट लगेगी तो दर्द होगा ना, बीमार होगे तो औषधि खानी पड़ेगी कि नहीं, कहीं किसी का कोई सुख का या दुख का आयोजन है तो वहां जाना होगा कि नहीं। सब कुछ होगा, संसार जैसा है वैसा चलेगा। लेकिन अब तक मैं संसार से डर रहा था, भाग रहा था, उसे मिथ्या मानने के लिए संघर्ष कर रहा था, लोगों से लड़ रहा था, अपने आप को अकेले में ले जा रहा था। लेकिन अब मेरा चैतन्य मुझे प्राप्त हो गया, इसलिए अब संसार में आनंद ही आनंद हो गया है। अब संसार में सेवा का, सुमिरन का और वास्तव में कहूँ जीने का सच्चा सुख मिलने लगा है। चैतन्य आत्मा, हाँ, मैं अपनी चैतन्य आत्मा में स्थिर हो गया हूँ। जब तक बुलावा नहीं आता तेरे संसार के कार्य को कर रहा हूँ। बुलावा आ जाता है, चलो भैया अब हम अपने घर को जाते हैं, अब विदा का समय आ गया, हो गई ड्यूटी पूरी, चलो खुशी खुशी अपने घर को चलते हैं। ऐसा चैतन्य आत्मा, हाँ, चैतन्यता में जीना।